लेकिन जब भी मैं माँ काली के बारे में बात करता हूँ तो लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, एक कलर को डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, एक नेगेटिव ऑरा की बात करते हैं। काली की बात करते हैं तो शराब आ जाएगा, नॉनवेज आ जाएगा। क्यों इतना नेगेटिविटी फैली है माँ काली को लेकर? कुछ हमारे समाज के जो उपासक है उनकी ये गलती है, जो उन्होंने स्टार्ट से ये भ्रम फैलाया कि माँ काली यानी शमशान, माँ काली यानी माँ मदिरा। यहाँ से ही सब सारी गलत फहमियां फैल दी गई। हालांकि शमशान भी कोई बुरी चीज नहीं, शमशान भी तो पवित्र चीज है। हमारे सारे पंचतत्व तो अंत में वहाँ विलीन होते हैं, तो इससे पवित्र चीज और क्या हो सकती है। हर इंसान परेशान है अपनी जिंदगी को लेकर, ब्लेम करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इतना जो डिप्रेसिंग माहौल है, इतनी जो नेगेटिविटी है, इसमें एक उपासक के तौर पर आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते हैं? तो पॉजिटिव नाम की कोई चीज नहीं है। पॉजिटिव हमें रहना पड़ता है। क्योंकि किसी इंसान को बीमारी हो गई है, आप उसे कितना भी पॉजिटिव बोलो, बीमारी नहीं जाएगी, क्योंकि वो बीमारी हो गई है। आपको पॉजिटिव रहना है, उस बीमारी के साथ रहना है। एनर्जी और वाइब्रेशन कैसे पता चलता है किसी इंसान को देखकर कि इसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, इसमें नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं? क्या बिना बात करे भी देखा जा सकता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि आप उनके साथ मिलते हैं और आपके अचानक से आपको यहाँ से थोड़ी सी घबराहट या कुछ एंजाइटी होने लगती है। तो ये जो चीज है थिंकिंग, ये आपको इंट्यूशन करती है कि आप गलत आदमी के साथ हैं। क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके उसको पॉजिटिव कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? 100%। कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा? एक समर्पण और एक जीत। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि ईश्वर को आप दोस्त बना लीजिए। उसे कहो कि भाई मैंने तो मेरी जिंदगी देख ली, लेकिन मेरे अंदर अब तू है। मैं हार गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तू हार गया तो बहुत बड़ी बात है। कई बार हम कहते हैं कि पिछले कर्मों का फल भुगत रहा है, पिछले कर्मों की फल भुगत रही है। जब हम ऐसा बोलते हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? क्या हम पास्ट को लेकर नहीं बैठे कि हमने सब कुछ ब्लेम कर दिया पास्ट को लेकर? कर्म के जो हिस्से होते हैं, प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि प्रारब्ध का शुरुआत होता है हमारे संचित कर्म से। जो हमने पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए है उसको हम संचित कर्म बोलते हैं। उसी का रूप बदली करके आता है प्रारब्ध। वो पिछले कर्मों का फल आपका प्रारब्ध आपको आज ये कर्म में दे दो। आप क्या कर सकते हो? वर्तमान में ऐसे कर्म करो जो आने वाले दिन में आपका प्रारब्ध अच्छा हो, वो आपके हाथ में है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूं, इस पॉडकास्ट में आपको पेन पेपर लेके नहीं बैठना है, क्योंकि आज बात होगी आपके जिंदगी के बारे में, आपके जिंदगी के फलसफे के बारे में। कई बार हम जिंदगी में बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो माँ काली के उपासक हैं। आज उनसे बात करेंगे जिंदगी के बारे में। कई बार जिंदगी में नेगेटिविटी जो फैल जाती है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे उससे निकला जा सकता है। मैनिफेस्टेशन की बात होगी, अफर्मेशंस की बात होगी, जिंदगी में सोल्यूशन ओरिएंटेड आज चीजों की बात होगी। आज हमारे साथ ओम पापा जी मौजूद हैं, जिनसे आज बात होगी जिंदगी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में और आपकी जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं, आज सभी के बारे में बात होगी। ओम पापा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, माँ काली की कृपा से। ओम पापा जी, अगर मैं बात करूं, आप माँ काली के उपासक हैं जी। लेकिन जब भी मैं माँ काली के बारे में बात करता हूं तो लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, एक कलर को डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, एक नेगेटिव ऑरा की बात करते हैं। लेकिन जब हमने माँ काली बोला तो माँ शुरू में बोला, लोग माँ की बात नहीं करते, काली की बात करते तो शराब आ जाएगा, नॉनवेज आ जाएगा। क्यों इतना नेगेटिविटी फैली है माँ काली को लेकर? कुछ हमारे समाज के जो उपासक है उनकी ये गलती है, जो उन्होंने स्टार्ट से ये भ्रम फैलाया कि माँ काली यानी शमशान, माँ काली यानी माँ मदिरा। तो यहाँ से ही सब सारी गलत फहमियां फैल दी गई। हालांकि शमशान भी कोई बुरी चीज नहीं, शमशान भी तो पवित्र चीज है। हमारे सारे पंचतत्व अंत में वहाँ विलीन होते हैं, तो इससे पवित्र चीज और क्या हो सकती है। और भगवान शिव तो साक्षात वहां पे बैठते हैं, और जब भगवान शिव है तो माँ काली भी वही रहेगी। लेकिन कुछ समाज के जो कंटक है, मुझे लगता है उन्होंने अपने फायदे के लिए माँ काली को थोड़ा सा निगेटिव बना के रखा और उसमें अपना एक कहते हैं ना एजेंडा वो चला रखा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ काली जो है, जैसे और देवियां है वैसी माँ काली है। मैं तो कहूँगा सबसे सुंदर, सबसे ताकतवर और सबसे जल्द से जल्द फलदायिनी देने वाली माँ काली है। और कोई देवी नहीं देगी, लेकिन माँ काली आपको जल्द से जल्द फल देगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें माँ काली से कोई डरने की आवश्यकता है या कुछ उससे घृणा या कुछ ऐसे थॉट हमें दिमाग में लानी चाहिए कि नहीं हमें डरना चाहिए, नेगेटिव आ जाएगी, गलत हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भ्रांति है पूरी तरह से। तो यानी कि जो भी नेगेटिव इमेजेस बनाई जाती हैं, नेगेटिव भ्रांतियां फैली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जिंदगी में माँ काली से कुछ भी मांगते हैं तो माँ काली उसको बिल्कुल सबसे सर्वप्रथम वही देती है। आजकल अगर मैं 2026 की बात करूं तो देश में, दुनिया में बहुत त्राहिमाम है
हर इंसान परेशान है अपनी जिंदगी को लेकर, हाँ, ब्लेम करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, देश दुनिया में इतनी सारी वॉर चल रही हैं, हाँ, इतना जो डिप्रेसिंग माहौल है, इतनी जो नेगेटिविटी है, इसमें एक उपासक के तौर पर आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते हैं और हम लोगों को कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए? तो देखिए, जब आप पॉजिटिव, जब ये वर्ड यूज करते हैं, तो पॉजिटिव नाम की कोई चीज नहीं है। पॉजिटिव हमें रहना पड़ता है। जैसे कि कोई किसी इंसान को बीमारी हो गई है, आप उसे कितना भी पॉजिटिव बोलो, बीमारी नहीं जाएगी। True. क्योंकि वो बीमारी हो गई है। आपको पॉजिटिव रहना है, उस बीमारी के साथ रहना है आपको। आप बात को समझिए। जैसे किसी को शुगर हो गया है, शुगर बीमारी जाती है क्या? नहीं। लेकिन डॉक्टर उसे ऐसे वाइब्रेशन दे देता है कि आपको ये गोली खानी है, मरते दम तक खानी है। बाद में आदमी शुरुआत में थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन बाद में उसको आदत बन जाती है, नहीं भाई मेरे रोज की रूटीन हो गई जी। अभी आप जब अध्यात्म में आ जाते हो, जब इतना कुछ चालू है, इतने गलत चालू है, तो हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव? सबसे बड़ी चीज होती है शरणागति। और शरणागति, उसमें भी अगर आप कोई गुरु है स्पिरिचुअल और आप अगर उनके सामने हो, उनके सामने शरणागति करते हो, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? हमारे अंदर का जो अहंकार है, ईगो है, वो खत्म हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं कि सब ये हमारे वजह से ही चल रहा है, मैं नहीं करूंगा तो कोई कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये एक आदमी का एक वहम है। ये जब तक आप सामने वाले को सरेंडर नहीं कर पाओगे, तब तक आप यानी काम नहीं होगे, शांत नहीं हो जाओगे। और जैसे ही आप शांत हो जाओगे सरेंडर करने के बाद, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन चालू हो जाएगी। ओम पापा जी, आपको नहीं लगता बहुत मुश्किल है ये सफर, है ना? आप जिस तरीके से पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट की बात कर रहे हो, बहुत दशकों लग जाते हैं लोगों को इस स्टेज पे आने में। तो इसके लिए आपको, मैंने बोला ना, गुरु की आवश्यकता है। गुरु क्या करते हैं ना, आपको गुरु सिर्फ समझाते नहीं आपको जी, गुरु आपको वो वाइब्रेशन देते हैं। जैसे आप गुरु को जाके मिलते हो, तो गुरु के जो आशीर्वाद, अभी आशीर्वाद का मतलब भी लोग कुछ अलग समझते हैं। आशीर्वाद यानी उनको लगता है कि भाई हाँ, ये मैंने आशीर्वाद दिया, तुम्हें काम हो जाएगा। नहीं, मैंने मेरे पिछले भी कुछ पॉडकास्ट में इसका दिया है, मैंने इसका क्या बोले क्लियरिफिकेशन, कि गुरु के हाथ में, हमारे सबके हाथ में एक स्पार्कल्स होते हैं, जैसे होल्स होते हैं। True, yes. तो गुरु जब आपके सर के ऊपर हाथ रखते हैं जी, तो गुरु की जो एनर्जी है वो आपके यहाँ से ब्रह्मास्त्र से पूरे बॉडी में चली जाती है। तो आपकी जो एक थिंकिंग है वो पॉजिटिव ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। जो आप सोच रहे कि मैं 3 महीने से सोच रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने अपने गुरु के सामने गया, मैंने उनके दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया, तो अब मेरे पॉजिटिव वाइब शुरू हो गया। अब मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव होगा। तो ये सिर्फ एक सोच नहीं है, तो वो गुरु की शक्ति है, जो ईश्वर उस गुरु के माध्यम से आप तक पहुंचती है। तो गुरु को मिलते रहिए, गुरु से आप हमेशा क्वेश्चन कीजिए, मुझे ये करना है, मेरे जीवन में मुझे ये करना है, मैं क्या करूं या नहीं करूं, मैं इसके लायक हूं क्या, मैं योग्य हूं क्या इसके, पहले ये सवाल कीजिए। मुझे करना ही नहीं, मैं इसके योग्य हूं क्या, यानी क्या, सरेंडर। अगर देखिए कोई इंसान ये कहेगा कि मैं डॉक्टर की मैंने पढ़ाई कर दी है मैंने, तो मुझे किससे पूछने आवश्यकता ही नहीं कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि नहीं। लेकिन जब वो रिजल्ट में फेल होता है, तब उसे समझता है कि मैंने इतनी सारी की हुई पढ़ाई फेल हो चुकी, क्योंकि उसका ईगो। अब क्या होता है ना कि अध्यात्म, साइंस, ये दोनों चीज के टुकड़ा हुआ है। एक पढ़ा हुआ लिखा हुआ इंसान क्या बोलेगा, अरे इससे मैं क्या पूछी, इसको क्या नॉलेज रहेगी, ये मुझे कैसे बता पाएंगे। That's very true, yes. लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये इनसे भी बहुत परे है। आप तो छोटे सा इतनी सारी किताबें पढ़ के अपने आप को इतना ईगो आपका हाई हो जाता है। सोचिए वो जो गुरु है उनको क्या, उनको तो कितना ईगो उनको हाई रहना चाहिए, फिर भी वो डाउन टू अर्थ रहते हैं। अब क्या होता है कि समाज में वो बोलते समय बहुत आसानी से बोलते हैं, तो उनका वैल्यू नहीं रहता है। और कोई इतना अथॉरिटेटिव इंसान बोलता है तो फिर उसकी वैल्यू बन जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि गुरु के शरण में जाइए और माँ काली के शरण में जाइए। माँ काली आपके जो है वो ब्लैक, जितने भी आपके जो ओरा है या आपके साथ जो नेगेटिव थिंग्स है जी, वो सारे क्लियर कर देगी। और आपको एक चीज का महसूस होगा, कोई भी चीज का, और एक मैं बताऊंगा आपको, कि आप जब बार बार किसी के पास जाते हो, गुरु के पास या किसी मंदिर में, एक जगह की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करते हो, आपकी जो निगेटिव स्थिति वो वहां पे छोड़ते हो, पॉजिटिव लेके आते हो। निगेटिव छोड़ते हो, पॉजिटिव लेके आते हो। तो ये सिलसिला जब चालू हो जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि मैं इतना बड़ा निगेटिव था, मैं पॉजिटिव कैसे हो गया। तो ये मुझे लगता है कि इंसान को करना चाहिए, मस्ट भी। और आज के डेट में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
बहुत ज्यादा। ओम पापा जी, कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब परेशान होता है तो वो सेल्फ ब्लेम करना शुरू कर देता है कि मेरे में ही गलती होगी, मेरे अंदर ही कुछ कमी होगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इस चक्कर में वो ऊपर वाले को भी ब्लेम करना शुरू कर देता है कई बार कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तुम्हारी वजह से मेरे मिसकैरेज हो गया, तुम्हारी वजह से मेरा एग्जाम नहीं निकला, तुम्हारी वजह से मेरा ये हो गया। ये जो नेगेटिविटी, एक आडंबर आ जाता है नेगेटिविटी का, उस टाइम पे क्या सोल्यूशन है, क्या करे इंसान? मैंने कहा ना कि देखिए, हम जब किसी एग्जाम में पास होते हैं तो उसका श्रेय हम भगवान को कभी नहीं देते। कभी नहीं देते। वो कहते हैं कि मेरे इतने सालों की मेहनत का ये फल है। मैंने कहती थी मैंने अगर आप जब किसी को क्रेडिट नहीं देते हो तो आपके क्या कहेंगे उसको कि जो आप फ्लॉप हो गए उसका भी सामने वाले को उसका ये मत समझिए जिम्मेदार। दो चीज। दूसरी चीज, पहले तो ये एक्सेप्ट करने को सीखिए कि ये पूरा जो मैं कुछ कर रहा था और मेरे साथ जो नहीं हुआ, तो ईश्वर ने आपको और एक चांस दिया है। आप उस चीज के लिए नहीं बने हो, आप दूसरी चीज के लिए बने हो। लेकिन आपका ईगो है, आप नहीं मानते हो कि नहीं मैं वही बनूंगा, मैंने इतने साल उसमें दिए। लेकिन ईश्वर बोलते हैं नहीं, आप दूसरी चीज के लिए बने हो, और जो आपने किया है उसका अनुभव आपसे कभी जाता नहीं है, वो अनुभव आप दूसरी जगह यूज करते हो। That's very true. It's very personal, but it's very true. Yes. जब आप ये यूज करते हो दूसरी जगह पे, तब आपको पता चलता है कि ईश्वर ने मेरे लिए बहुत सही रास्ता चुना है। लेकिन जब ये एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो आदमी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसको पहले से गाइडलाइंस वैसी नहीं मिली हुई है। देखो, हमारे पुराने शास्त्रों में क्या है ना, अगर हमारे भगवान भी है, भगवान कृष्ण है, राम, इनको बचपन से आश्रमशाला भेजा जाता था, यानी कि आज के डेट की स्कूल। तो वहां उनको जो सिखाया जाता था, तो वहां से उनको वो सीख ही मिली है। तो उनका तो माइंड कभी हड़बड़ा नहीं हुआ, उनको तो सब पता था। ईश्वर है, फिर भी मानव रूप है। भगवान कृष्ण ने जब 64 दिन जो कला है उनके पास है 64, तो उन्होंने बहुत कम ही दिनों में सीख ली सब। पर उनका श्रेय उन्होंने खुद को नहीं दिया, उन्होंने श्रेय उनके अपने गुरु को दिया जी। तो गुरु ने कहा कि अरे आप तो ईश्वर हो, आप तो विष्णु हो, आपने तो ये सीख लिया, किसी बच्चे ने सीखा, आपने सीखा है। तो बोलते नहीं, ऐसा अगर रहता तो मैं पहले क्यों नहीं सीख होता था। सही बात। ये तो मैंने आपके मार्गदर्शन से, आपके चरण छुए, आपने मुझे जो सिखाया, और मुझे लगता है मैंने आपके ऊपर जो फेथ किया कि आप मेरे ईश्वर हो, इसलिए मुझे वो सारा जल्दी प्राप्त हो गया। तो उन्होंने खुद के ऊपर जरा भी क्रेडिट नहीं लिया, तो वो चीज में पास हो गए। आप एक बात सोचिए ना, भगवान कृष्ण को बहुत सारी चीज चाहिए थी, उनके लाइफ में उनको एक भी चीज नहीं मिली, तो फिर क्या करेंगे? पर सबसे बड़े महानायक वही है। सही बात है। सबसे बड़े बोलते कि मैं हारा हुआ इंसान भी मैं हूं और सबसे बड़ा जीता हुआ इंसान भी मैं हूं। ये क्या होता है ना, हर एक की एक सोच बनी हुई है। अगर आपको लगता है कि एक बोतल का पानी साफ है और मुझे लगता है कि नदी का पानी भी खुला पी सकता हूं, वो भी साफ है, आपकी सोच नहीं मैं बिस्लरी पीऊंगा, यही पानी क्लियर है, मेरे नजर में वो भी पानी उतना ही साफ है। यह एक दूसरे की थिंकिंग है। यानी कि सारी चीजें आपका माइंडसेट डिसाइड, माइंडसेट है, पूरा माइंडसेट है। पर उसको सही गाइडलाइंस आएगा तो वो माइंडसेट आपका वैल्यूएबल हो जाएगा, उसका जो वैल्यू पूरे तरह से हो जाएगा। बस सही गाइडलाइंस की जरूरत है उसकी। आप एनर्जी की बात करते हैं, आप वाइब्रेशंस की बात करते हैं, कि एनर्जी और वाइब्रेशन कैसे पता चलता है किसी इंसान को देखकर कि इसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, इसमें नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं? क्या बिना बात करे भी देखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है ना, कभी कभी जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि आप उनके साथ मिलते हैं और आपके अचानक से आपको यहाँ से थोड़ी सी घबराहट या कुछ एंजाइटी होने लगती है। तो ये जो चीज है थिंकिंग, ये आपको इंट्यूशन करती है कि आप गलत आदमी के साथ में हो। ओके। और जब आप मिलते हो किसी से और खुश हो, पूरा समझिए कि आप बहुत टेंस में थे, आप ट्रेन में जा रहे थे और आपको ट्रेन में जाते जाते एक इंसान मिला, ठीक है, वो इंसान मिला, आपके साथ उसने बात चालू की, आप भूल गए कि आप टेंस में थे, आप हंसी मजाक करते रहे, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्स थे उसने सारे आपको दे दी। यानी कि सोचिए कि आप घर पे झगड़ा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन ट्रेन में एक व्यक्ति मिला आपको, उसने हंसते हंसते भेजा, आप घर जाते भूल गए कि मैं यहाँ झगड़ा करने आया था, बोलते छोड़ दो यार। ये होते पॉजिटिव वाइब्स। और घर से आप बहुत अच्छे वाइब से निकले हो और रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल गया
जिसके बैड वाइब्रेशन आपके आ गए और जिस मूड से आप जा रहे थे वो पूरा अपोजिट हो गया, तो समझिए ये बैड वाइब्रेशन आपके पास आ गए। तो ये जो वाइब्रेशंस है क्या यूनिवर्स हमें खुद देता है या हम अट्रैक्ट करते हैं ऐसी चीजों को? नहीं, कुछ चीजें मैं लाइफ में कहूँ कि डेस्टिनी नाम की जो चीज होती है, जैसे क्या होता है कि हम जो सोचते हैं वो होगा, ऐसा होगा नहीं कभी। ऐसा होगा। और कुछ कर्म के लिए भी बने हुए हैं हम्म। कि कैसा होता है कि रोज सुबह उठ के अगर आप बोलेंगे कि मुझे सक्सेसफुल बनना है तो ऐसा तो कभी हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए कुछ कड़ी बनी, कुछ ना कुछ है। जैसे अनसक्सेस के लिए भी कुछ ना कुछ होता है, तो ये उसकी सारी कड़ी है एक एक हमें सीखने के लिए। जैसे हाईवे पे अगर गाड़ी सीधा हाईवे रहेगा तो गाड़ी ठोक देगी, जैसे हाईवे हमारा थोड़ा सा उसको टर्निंग रहेगी तो गाड़ी पे हमारा कंट्रोल रहेगा। आपको पता होगा तो लाइफ में जब ऐसे कुछ चीजें आती है तो हम कंट्रोल करने के लिए आती है ना, बल्कि वो हमारे जीवन में दुख लाने के लिए आती है। कई सारे मैनिफेस्टेशन कोचेस ये कहते हैं कि आप अपने आप को ऐसा इमेजिन करो कि आपको सब कुछ मिल चुका है। आप इमेजिन करो कि मैं अरबपति बन चुका हूं तो आप बन जाओगे। आपको नहीं लगता कि ये रियलिटी से बहुत दूर की चीजें हैं? इंसान को अगर पॉजिटिव सोचना होगा तो वो पॉजिटिव सोचेगा, अगर उसमें अच्छे चेंजेस करना होगा वो अच्छे चेंजेस करके बन जाएगा। अगर कोई इंसान नेगेटिव ही सोच रहा है तो जरूरी थोड़ी है नेगेटिव ही होगा। क्या होता है ना आजकल के मैनिफेस्ट, अभी जैसा मैं इससे अपोजिट कहूंगा। आप सोच रहे कि मैं करोड़पति बनता हूँ, नहीं मैं बन गया हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ आप करोड़पति भी नहीं बन गए और ना खाकपति बन गए, मैं ऐसा ही हूं और मुझे ऐसा बनना है। तो ये दोनों चीज सोचो। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैं आज जीरो हूं तो मुझे आज समझ आ जाएगी कि मुझे प्लस होने के लिए क्या करना है, तो मैं रियलिटी ग्राउंड पे चलूंगा। अभी रोज मैं अपने मन को बेला रहा हूं, नहीं मैं सही हूं, नहीं मैं अच्छा इंसान हूं, मेरे पास सब कुछ है, तो आप तो कर्म करना ही भूल जाओगे। इंसान कब एक्टिव होता है? सबसे ज्यादा जब वो दुखी होता है तब एक्टिव होता है। ओके। आपके घर में समझिए आप घर पे रह रहे हो, लाइट है, एसी है, 2 टाइम खाना मिल रहा है आपको, नौकर चाकर है, आप बाहर क्यों काम करने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप तो बोलेंगे सब तो हो रहा है, मैं क्यों जाऊं? सही बात। जब आपके ऊपर प्रेशर है कि आपके बिना घर में खाना नहीं होने वाला है, बिजली का बिल है, बाकी की और चीजें, मेडिकल है, ये सारी चीजें, यानी कि आपको बाहर निकलना है, आपको वो ग्राउंड आपको बता रहा है यूनिवर्स के कर्म करो, फिर वो आपकी रोजमर्रे की जिंदगी शुरू हो जाती है। वहां से एक्चुअल आदमी बनता है ना, बल्कि घटता है। अभी 2 चीज में आपको उदाहरण दूंगा। हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन कौन है? अंबानी साहब। ठीक है, अंबानी साहब। अभी उनके लड़के, उनके बारे में आप क्या हिस्ट्री लिखोगे, मुझे बताइए, क्या हिस्ट्री? कुछ खास नहीं है। अभी आपने चेहरा भी ऐसा किया, सोचिए अंबानी साहब के लड़के का बोला आपने चेहरा ऐसा, कुछ खास नहीं है, तो फिर क्या अचीवमेंट हुई? और मैं अगर धीरू भाई अंबानी की बात ली तो देखो आपने चेहरा भी बदली कर दिया। क्यों? उनकी जर्नी जो रही है, जीरो से हीरो तक की जो जर्नी है जी। एक सड़क पे कपड़े बेचने वाला व्यक्ति जब हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाता, यानी कर्म किया उन्होंने, विश्वास किया उन्होंने उस चीज पे, रियलिटी पे उन्होंने विश्वास किया। तो मुझे ये कहना है कि आप पहले सच्चाई में जाइए, जो आपके सामने काम आया उसे करिए। आप ये सोचिए मत कि मैं इसके लिए बना नहीं। बहुत से लोग हैं, मैंने डॉक्टर किए, मैंने यूपीएससी किए, मैं ये थोड़ी काम करूंगा, मैंने वो थोड़ी काम करना है, मैंने तो इतनी पढ़ाई इस दिन के लिए थोड़ी की है। ये आपका भ्रम है। वो तो ज्ञान है, और जो आज करना है वो तो कर्म है, सच्चाई है। मेरे पास एक व्यक्ति थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, गलत होगा, तो वो एक्टिंग की दुनिया के थे जी। एक्टिंग कर करके थके। उनके मुंबई में तो आपको पता है पूरी दुनिया वहां पे आती है, exactly. सब अपना तस्वीर देखने। तो वो एक्टिंग करके, तो उन्होंने कहा भाई तू एक्टर नहीं बन सकता ना, तेरा काम है। पर उसने सारा जितना कहते ना एक्टिंग कोर्स ये सारे कर लिए थे, आखिर में सब जगह रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने काम चालू कर दिया होटल में। होटल में काम चालू किया, वेटर का, क्लीनिंग का काम किया, वॉश का काम किया सब। तो एक दिन ऐसे ही एक डायरेक्टर आके बैठे थे, तो उनकी नजर गिरी, ए पिक्चर में काम करोगे? तो बोलते हैं हाँ सर, क्यों नहीं, ठीक है, ये मेरा नंबर लो, ये मेरे पीए से मिलो, मेरे ऑफिस में आके मिलो, जाओ।
तुम्हारी शक्ल जो है वो एक्टिंग करने के लिए मिली, उनको देखा, स्किल देखा नहीं। तो आपने वो जो किया है या नहीं किया, तो लाइफ में आने के लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड एग्जाम्पल, लवली। तो आप काम को छोटा मत समझिए, आप काम को पहले उसको प्रथम भगवान समझिए कि ये काम मेरे लिए फर्स्ट बना हुआ है, जो होगा वो होगा। और जब आप भगवान पे विश्वास रखते हो तो फिर ये सारी चीजें आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। मैं तो कहता हूँ आप सिर्फ कम कर दे रही है। ओम पापा जी, कई बार लोगों की जिंदगी में उनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो उनकी प्रेजेंट लाइफ को, फ्यूचर लाइफ को, पूरी जिंदगी को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। इस सिचुएशन में इंसान क्या करे? वो कहता है कि मेरे साथ जो आज गलत हो रहा है, शायद मेरे साथ बचपन में गलत हुआ था, वही सेम प्रोसेस हो रहा है, इसी चक्कर में मैं तो, मेरी किस्मत ही खराब है। कैसे हैंडल करें, कैसे निकले इस सिचुएशन से बाहर? देखो, इसको बोलते हैं ना, कुछ हमारा जो बाजू का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। जैसे कि हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, हमारे गाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप हमेशा ध्यान में रखिए, आप अगर किसी पढ़ने लिखने वाले बच्चे के साथ में अगर आप पढ़ो, कोई भी बच्चा, तो वो वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि वो माहौल में वैसे ही रहता है। तो वो माहौल आपको बहुत सारा इम्पैक्ट करता है। अगर 4 नेगेटिव बच्चे एक साथ आए तो वो चारों वैसे ही एक जैसे रहेंगे, क्योंकि उनको चारों की भाषा एक ही है। अगर 3 पॉजिटिव में 1 नेगेटिव चला जाए तो वो 1 नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि तीनों की मेजोरिटी वहां पे ज्यादा है। तो वो बोलते हैं मुझे इनके जैसा सोचना होगा, क्योंकि मुझे इनके साथ रहना है और मेरे वाइब्रेशन मुझे चेंज करने हैं। तो उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं कैसे कन्वर्ट हो गया। जो मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, कोई बात नहीं, चलो मुझे पता चल गया, ऐसा होता नहीं है। सबसे बड़ी बात, ऐसा होता नहीं है कभी। अगर ये पता चल गया आपको, तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, कर्म करना ही खत्म हो जाएगा कि मेरे लाइफ में होना ही नहीं है कुछ। चलो ठीक है, नहीं होना है, चलो छोड़ दो। तो कुछ स्पॉइल करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। स्पॉइल कर लेके नहीं निकलो। मुझे डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर बना था, नहीं बन पाया मैं, तो चलो मैं सिक्योरिटी गार्ड तो बनूं। लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती। हाँ, तो एक्सेप्टेंस के लिए आपको वो लोगों के साथ में रहना है ना। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना साइड काम करके, आज में हमारे महाराष्ट्र का अगर आपको उदाहरण दूं तो आपको देखा, अभी आईपीएस बन गए वो तो भेड़ बकरी चलाने के, ना उनको कोई कोचिंग थी, ना उनको कोई क्लासेस थे, ना उनको कुछ था। उनके सामने सिर्फ एक था कि मैं पूरी रात पूरा दिन मेरा अचीवमेंट ये रहे, मुझे बनना है। और दिन में जो लड़का 8 से 10 घंटा भेड़ बकरी चलाता हो और रात के 6 घंटा पढ़ाई करता हो, तो वो तो बन गया ना। उसको क्या था, उसके दिमाग पे उन्होंने वो एनवायरनमेंट बना लिया। वहां तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसी जगह है जैसे रेगिस्तान समझो। और फिर मैं आगे कहूंगा, आज आके बात वहीं पे आती है कि आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो व्यक्ति आपको आगे जाने के लिए गाइडेंस करे। अगर सच में डॉक्टर को पता होता है कि ये इंसान जाने वाला है, पर वो डॉक्टर अगर पेशेंट को बोलते कि नहीं भाई तुम 2 साल जीने वाले हो, कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट 1 साल तो जिएगा। एग्जैक्टली। साइको जो केमिकल आपके दिमाग में रेडी किया हो, तो ये करने वाले लोग हमको चाहिए। कई बार ओम पापा जी, लोग जिंदगी में फेलियर का टैग अपने साथ लेके चलता है। समाज भी मजबूर करता है उन लोगों को कि तुम शायद इस चीज में फेल हुए थे, इस वजह से तुम्हारे साथ आज ये हो रहा है। कई बार वो जो फेलियर का टैग होता है वो इंसान के बुढ़ापे तक रह जाता है और जिंदगी ऐसे ही कट के खत्म हो जाती है। ये जो फेलियर का टैग है, ये कैसे कम करे इंसान? पहले तो ये मैं किसी टैग को नहीं मानता, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ये बना हुआ है पैटर्न कि अगर आपको अंबानी बन गए तो आप सक्सेसफुल हो, अगर आप अंबानी नहीं पाए तो अनसक्सेसफुल नहीं। ऐसा कैसा माना जाएगा? जो हमारे और सारे जो दुकान होती है या कोई और काम करते हैं, उनके घर में भी वो उसके घर के बच्चे की परवरिश सारे कर्म करता है, वो सब हैंडल करता है, तो क्या वो अनसक्सेसफुल है? आपने सक्सेसफुल का पैटर्न क्या बनाया है? जी, आपने सक्सेसफुल का पैटर्न रॉन्ग बनाया है कि मैं अगर साइंटिस्ट में अगर मैं ये बनूंगा तो ही मैं साइंटिस्ट हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत थिंकिंग है। आप अगर किसी दूसरे के काम में भी जिंदगी में काम आ गए तो आप सक्सेसफुल ही है। अगर आप किसी फिल्म में देखते हो तो एक जो एक्टर होते हैं उसकी वजह से फिल्म नहीं चलती है, उसके बाजू में जो किरदार होते हैं ना छोटे मोटे, उनकी वजह से चलती है। तो उनका भी उसमें उतना ही योगदान है जितना उसका लीड हीरो का उतना है। तो आप क्या करते हो, हर इंसान लीड हीरो ही समझते हैं अपने आप को।
ऐसा तो संभव ही नहीं है। अगर हम इंडिया के पहले कल्चर की बात करें तो इतना कंपटीशन नहीं था। हाँ। आजकल इंसान वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, हाँ। जहाँ पे कंपटीशन है, बात करता है कि हमें अमेरिका जैसा बनना है, हाँ। फलाने के दोस्त के पास इतना पैसा है तो मुझे भी ऐसा बनना है। सोशल मीडिया पर देख देख कर और वायरलिटी चाहता है कि मुझे इतनी गाड़ी होनी चाहिए, घर आना चाहिए। कंपटीशन बुरा नहीं है, कंपटीशन अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन इस कंपटीशन के चक्कर में इस देश के लोगों की, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है। वो शाम को दवाई लेते हैं और रात को परेशान होकर रोते हैं। क्या सोल्यूशन निकलेगा? एक ही सोल्यूशन है, हमारी जो हिंदू परंपरा है जी, उसको स्वीकार करो। जिसको आप मॉडर्न को, कल्चर को आपने जो एक्सेप्ट किया है उसको पहले लीव करो। हमारी जो कल्चर है ये पूरे विश्व में ऐसा कल्चर नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये असली इंसान को बनाता है। अब क्या हो रहा है ना कि सोशल मीडिया का प्रभाव इतना हावी है आपके ऊपर कि आज आदमी एक सोशल मीडिया पे देख रहा है, नहीं चलो क्रिश्चियनिटी अच्छी है, तो उसके रील देख रहा है तो उसके दिमाग पे वो सब हावी हो गया। कल देख रहा है किसी मुस्लिम का, देख रहा है चलो भाई एक ही खुदा को मानो, एक ही इसको करो, ये तो इतने हैं तो एक ही करते रहो। पर बाद में जाके वो सब थक जाता है उसे, क्योंकि क्या होता है कि आप सच्चाई से कोसों दूर चले आए हो। जो आप हो और जो आपको बनना है और जो आप बनने वाले हो, इसका पहले अंतर समझो। मुझे बनना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे वो क्या बनाना चाहता है ये इंपॉर्टेंट, और किस जरिए से। देखिए हम लोग, मैं अगर कहूं कि इसकी भक्ति या इसका प्रेयर या इसकी नमाज सब जा रहा है एक ही जगह पे, अब बात को समझिए। लेकिन आप जो है इतने वीकनेस हो गए हो कि आपका खुद के ऊपर से विश्वास उड़ गया है। मैं तो कहता हूं आपको जब जन्म दिया तो कहां दिया वो देखो। और किसी भी, मैं कहूंगा कि धर्म और समाज को अपने जीवन का जीने का मार्ग मत बनाइए। वो हमें सिर्फ एक बोलते हैं ना, एक हमें खड़ा करता है समाज में, लेकिन क्या होता है हम सब चीज दोष उसको ही देते, तो फिर वो तो चीज आपके ऊपर हावी होएगी। अगर कोई हिंदू व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं तो सब भगवान करके थक गया हूं, तो मुझे चलो अभी इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, अरे उसमें वो होने के लिए नहीं है, वो तो आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। आपको जो बनना है वो आप जो बनना चाहते हैं उसके, आपके जो मेंटर्स है उससे ही सीखना है। और ईश्वर ने उसको पहले ही पैदा कर चुका है आपके लिए। पर लेकिन हम अनएक्सेप्टेड है, हमें एक्सेप्ट ही नहीं हो, इसलिए हम तरह तरह जगह पे जाते। लास्ट ऑफ द पॉइंट में इतना ही कहूंगा, आपका गुरु सही है तो आपको ये दिक्कतें आएगी नहीं। ओम पापा जी, जब इंसान परेशान होता है तो वो अगर किसी धर्म का है तो वो दूसरे धर्म में भी जाके कोशिश करता है, दरगाह चला जाता है, गुरुद्वारे चला जाता है, चर्च चला जाता है, ताकि उसकी परेशानी किसी ना किसी तरीके से उसका निवारण हो सके। लेकिन वो कभी खुद के पास नहीं बैठता, वो कभी उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश नहीं करता। क्या हमारे कल्चर में ही ये खराबी हो गई है? हमारा समाज ऐसा हो चुका है कि हम सिर्फ ब्लेम करने के लिए बैठ गए हैं, या हमें आदत हो गई है कि चलो यहाँ भी जाके देख लेते हैं? नहीं, क्या होता है कुछ हद तक, देखिए हम वही करते हैं जो हमारे कल्चर खराब नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं। एक जब बच्चा अपने घर में ग्रो होता है तो वो अपने माता और पिता को देख के ग्रो होता है, तो वो सारी चीज एज्यूम वो करता है जो उनके माता पिता करते हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती है। देखो माता पिता ये सर्वस्व है, वो अलग बात हो गई, लेकिन जरूरी नहीं होता है जीवन में कि उन्होंने किया हुआ कार्य वो सही किया होगा। जैसे एक पढ़ा हुआ लड़का बोलता है अपने माँ को, उसे पता है ये मेरी माँ है, लेकिन उसको ये भी तो ज्ञात है ना कि इसको अनपढ़ है, इसको इसका चीज का ज्ञात नहीं, मुझे समझाना होगा। प्यार एक अलग चीज हो गई, लेकिन सच्चाई, एक सीखा हुआ लड़का अपनी माँ को बोलता है अरे माँ ऐसा नहीं होता, या ऐसा ऐसा होता है, मैं तुझे समझा रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज होती है। ठीक है। तो वो कैसे आप समझते हो? क्योंकि आप एजुकेट होके आए हो। बिल्कुल। तो आप वो चीज को एजुकेट होके आओ और खुद अपने आप से भी मिलने की कोशिश करो जरा। और मैं हमेशा हर इंसान को कहता हूँ कि अगर आपको बड़ा बनना है,
आपके लाइफ के डिजायर्स बढ़े, तो सबसे पहले आप अनकंफर्ट जोन में आ जाओ, कंफर्ट पूरा छोड़ दो। आप समझिए कि आपको खाने की परेशानी है, आपको बहुत दिन भूखा रहना पड़ रहा है, रहने की जगह नहीं है आपको कोई पहचानता नहीं है, आपके दर्द को कोई महसूस करने वाला नहीं है। जब ऐसे जोन में आप चले गए तो समझिए सक्सेस आपके पास आ चुकी है। लेकिन ये जो आपने टफ टाइम बताया, इसके बाद लोग कई बार गिव अप कर देते हैं लास्ट में आते आते कि मेरा शायद एक्टिंग करियर नहीं हो सकता, मेरा शायद यूपीएससी नहीं निकलेगा, मैं शायद एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता। लास्ट में आते आते जो गिव अप कर देते हैं, उस टाइम पे कैसे कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहे? देखिए, जब ऐसा आज तक हुआ नहीं। देखो, जब आप सामने कुछ ऐसी चीज रखी हुई है, जैसे मैं अगर कहूँगा यूपीएससी में कितना टाइम दिया होता है, बोलो तो एक कैंडिडेट को कितना टाइम एग्जाम दे सकता है? 6 साल रहते हैं, 6 साल, तो 6 टाइम तो दे सकता है वो, बराबर है। तो मुझे लगता है उसके एंड तक उसने वो देते रहने चाहिए, एंड तक, उसका रिजल्ट कुछ भी हो। एक शराबी को पता होता है कि उसको शराब पीने के बाद किडनी, लीवर सब उसका फेल होने वाला है। बिल्कुल सर। वो इतनी शराब पी लेता है, एक तो किडनी लीवर रहेगा, ये तो मैं रहूंगा। उसी तरह अगर एक शराबी शराब गलत काम कर रहा है लेकिन उसकी थिंकिंग सही है, वैसे ही हमें वो पूरा वेस्ट यानी पूरा उसमें भिड़ जाना चाहिए। क्या होता है कि ऐसे टाइम पे आपको, जब मैंने कहा ना कि आप जब ये कर रहे होते तो आपके बाजू में कुछ जो हवाएं चलती है, जो समाज की, कुछ आजू बाजू के जो क्लाइमेट्स होते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो आपको पता नहीं है। आप आपके शहर में आप अगर यूपी से कर रहे हो, नहीं कर पाओगे। उसी एनवायरनमेंट में रहें जहां पर ऑलरेडी तैयारी चल रही है। नहीं, वो तो बहुत डेंजर काम है। मैंने बोला ना, ऐसी जगह पे जाओ जिधर आपको कोई जानता नहीं हो, तो वो जो पॉजिटिव वेव जो आपके साथ चलेंगे, तो आपके अंदर जो एक एंजाइटी आ जाती है ना, अरे मैं तो 500 बच्चे के साथ पढ़ रहा हूँ, वो तो एक लड़का इतना होशियार है, वो तो इतना है, भाई इसका नहीं हुआ तो मेरा कैसा होगा। तो कंपटीशन हेल्दी भी हो सकता है, बशर्ते आप उसको देखने का तरीका सही से। नहीं, आपके एज्यूम करने की ताकत होनी चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, उतना पॉजिटिव माइंडसेट उतना कर लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। ओम बाबा जी, कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो बुरा वक्त चल रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। जब हम ऐसी लाइनें बार बार रिपीट करते हैं कि धंधा बहुत हल्का चल रहा है, धंधे में कुछ नहीं है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतना जो नेगेटिव हम रहते हैं, क्या इससे फिर ये होता है कि अगर कुछ पॉजिटिव होने वाला हो तो भी नेगेटिव हो जाता है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये 100% ये बात सही है कि आप जब निगेटिव बनाते हो, चीज अपने आप में धारण कर लेते हो, तो वो वाइब्रेशन आपके बॉडी में चले जाते हैं। जैसे वो बॉडी में चले गए तो वो जो वाइब्रेशन, जिससे तरंग कहते हैं, तो वो तरंग आपको जो कुछ चीज मिलने जाती है वहां तक वो पहुंच जाते हैं। अभी समझिए कि आपको किसी व्यक्ति को मिलना नहीं है, बराबर है, और जिसको मिलना नहीं, आपके बॉडी है भाई मुझे से नहीं मिलना है, और किसी ना किसी तरह वो आदमी को पता चल गया कि ये इंसान को मुझे मिलना नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो भी निकल जाएगा, भाई आपको नहीं मिलना है तो मैं भी नहीं मिलूंगा। वैसे हमारी लाइफ की डेस्टिनी होती है, एक बार उसे पता चल गया कि ये मेरे बारे में गलत ही सोच रहा है, तो वो भी बाजू से हट जाती है। जब उसे डेस्टिनी को पता होता है कि ये मेरे लिए ही आ रहा है, ये मेरे लिए ही बन रहा है, वो भी 4 कदम आपके पास चली आ जाती है। दोनों जगह से आपको आना है, पर आप उल्टा करते हो। आप जैसे आपने बताया कि निगेटिव किया था, निगेटिव। आजकल अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोग हो गए। एक नई टर्मिनोलॉजी यूज करनी शुरू की है, नार्सिसिस्ट, यानी कि जो इंसान खुद में रहता है, बहुत अहंकार में रहता है, बहुत एरोगेंस में रहता है, किसी को कुछ नहीं समझता। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे इंसानों के साथ अगर कोई इंसान रहता है तो क्या वो अपना भी माइंडसेट खराब कर रहा है? क्या वो खुद को भी हर्ट कर रहा है? बिल्कुल। टॉक्सिक लोगों के साथ में रहना यानी हम जो अपने पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं वो पॉइंट तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके वाइब्रेशन और उसकी थिंकिंग वो सारे आपने एब्जॉर्व कर लिया आपके पास। तो आपका जो पॉजिटिव है और जो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं या आपने जो थिंकिंग रखी है वो तो होनी ही नहीं। एक तो आप उसको बदली कर दो या आप खुद वहां से निकल जाओ। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में इतना किसी के पास वक्त है कि कोई टॉक्सिक आदमी को बदली कर सके, गुरु छोड़ के।
लेकिन साधारण जीवन में जो दोस्त होते हैं या ऐसे ग्रुप्स होते हैं, मुझे लगता है उन्हें छोड़ना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि उसका इलाज एक बिना गुरु के या बिना किसी मेंटर्स के तीसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके उसको पॉजिटिव कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? 100%। कैसे होगा, क्या प्रोसेस? क्या देखिए, जब मैंने बोला ना, इसके लिए आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको किसको तो भी सरेंडर करना होगा। जैसे कि समझिए कि आपको ऐसी टेस्टरी पता चल गई होगी कि ये मेरा आने वाला कल है, ये मेरा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम में मैं फेल होने वाला हूँ और ऐसी ऐसी मेरी डेस्टिनी है, ये पता चल गई, समझो किसी ना किसी थ्रू आपको पता चल गई। लेकिन आपने अवेलेबिलिटी दिखाई कि नहीं, मुझे इसे चेंज करनी है, तो आप कर पाओगे। एक समर्पण और एक जीत। वो समर्पण आप ऊपर वाले से रखो कि अब मैंने तो मेरा देख लिया। मैं कभी कभी बोलता हूं कि ईश्वर को आप दोस्त बना लीजिए, बिल्कुल। उसे कहो कि भाई मैंने तो मेरी जिंदगी देख ली, लेकिन मेरे अंदर अब तू है। मैं हार गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तू हार गया तो बहुत बड़ी बात है भाई। वेरी गुड। मुझे अब तेरी लाज रखनी है, मेरा तो कोई मैं नहीं जा रहा हूं, मेरे अंदर तू जा रहा है। और अगर तू है तो तेरे कार्य भी बड़े होंगे और तेरा हर कार्य तो सबसे बड़ा सक्सेसफुल ही रहेगा। तो अब तू सोच क्या करना है, और तेरे लिए मेरा पूरा समर्पण है। तो अब जो मैं जा रहा हूं वो तू ही जा रहा है। तो वो जो सारे वाइब्रेशन, जो ब्लेसिंग, जो एक कहते हैं ना एक स्पार्क अंदर जो आता है, और सारी नेगेटिव थिंग्स आपके पूरे वन साइड हो जाती है और आप एक अलग लेवल पे चलते हो। आपको कोई डराने वाला पैदा नहीं होता है, क्योंकि आपका तो अंत कर दिया ना आपने। मुझे तो मेरे लिए करना ही नहीं है कुछ। ओम पापा जी, आजकल नास्तिक होने का ट्रेंड बन गया है। बिल्कुल। मुझे कोई धर्म नहीं मानना, मैं किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता। उस चक्कर में होता क्या है कि इंसान जब परेशान होता है, अगर कोई धर्म में मानता है तो फिर कोशिश करके वो निकल जाता है सब चीजों से। लेकिन जो नास्तिक है वो परेशान होकर बहुत परेशान होता है और सुसाइडल टेंडेंसीज पर चला जाता है। सवाल सिर्फ आपसे इतना ये है कि क्या जो स्पिरिचुअल है उसकी जर्नी अलग है उस डिप्रेशन को झेलने की, और बशर्ते जो नास्तिक है उसकी अलग जर्नी रहेगी? नहीं, स्पिरिचुअली ही नास्तिक को बचाता है। ओके। क्योंकि एंड ऑफ द डे नास्तिक भी स्पिरिचुअलिटी में ही जाता है, सरेंडर होता है ना वो। देखो, कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपको जब फिनिश करने के लिए लेके जाता है आपको, तो आपको कोई तो ऐसी एक एनर्जी चाहिए जो आपको समापन कर पाए। तो वो एनर्जी जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी से ही मिलेगी। उसके जरिए अलग है, भगवान को, अल्लाह को और कुछ को, लेकिन उसका वे वही रहेगा। स्पिरिचुअलिटी ही नेगेटिविटी को खत्म करती है। और नास्तिक भी, देखिए, नास्तिक अगर कोई ये कहता होगा कि नास्तिक को ईश्वर देखते नहीं, तो ये सबसे बड़ी गलत चीज है। क्या होता है कि हमने ये बनाया हुआ पैटर्न है, ये नास्तिक है, फिर भगवान इससे नाराज है। भगवान उल्टे उससे ज्यादा खुश होते नास्तिक से। हाँ, क्योंकि नास्तिक को एक आदत क्या रहती है कि उसको हर चीज उसको देखनी है, एक्सपेरिमेंट करनी है, सवाल करने हैं, सवाल करनी है। तो वो गलत नहीं कर रहा है। गलत क्या होता है उसका कि वो एक्सपेरिमेंट के वो खुद भूल जाते हैं कि मैं इसके लायक हूं कि नहीं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, अगर कोई डॉक्टर को मैं बोला, अरे मैं इसको फाइट दूंगा, या इसको क्या पता है, या मैं उसके बारे में कुछ गलत बोलूं, अरे पर मैंने कितना उसके बारे में सीखा है, डॉक्टरी के बारे में। उस डॉक्टर ने लाइफ के 13 साल, 14 साल, 15 साल अपने आप को उसमें दे दिए, तब वो जाके डॉक्टर बना है। मैं एक दिन में उसकी सारी कैसे मुझे हासिल होगी। तो वैसे नेगेटिव वाला क्या होता है, वो सभी जानने देखता है, रे कुछ नहीं होता, इससे क्या नहीं होता है, अच्छी बात है, कुछ नहीं होता है, लेकिन आप उसको जानने की कोशिश तो करो, क्या है, उसके करीब जाओ। आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़े नास्तिक थे वो ये असली आस्तिक बन के उभर के आए, और जो आस्तिक थे उनके पास कभी कभी गलत काम हो जाते। देखिए, आस्तिक का मतलब ये नहीं होता है कि ईश्वर कहते हैं कि समर्पण की भावना रखो, लेकिन कर्म करना भूल जाओ। ये किसने कहा है तुम्हें? किसी मंदिर में जाके दर्शन करना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं कर्म करना छोड़ दूं। सही बात। मंदिर में जाके हम खाली अंदर के मंदिर को हम वहां देखते बस,
एक मंदिर वहां पे और एक मंदिर यहाँ पे, वो देख नहीं पाते इसलिए उस मंदिर में जाते हैं। अब और जैसे मैं हर एक को कहता हूँ कि आप मंदिर या घर के जब दिन रात पूजा मत करते बेटे आप, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मेरे गुरु मेरे पिता उन्होंने हमेशा कहा है कि आप 2 मिनट भगवान को सिर्फ अगरबत्ती दिखाइए या हाथ जोड़िए और बाहर अपने काम के लिए निकल जाइए, ईश्वर आपके साथ में आएगा। और जब रात को घर पे आते हो फिर एक बार प्रणाम कीजिए और सो जाइए। इतना आपने कर लिया, आप बहुत बड़े आस्तिक हो, आप ईश्वर के सबसे बड़े नजदीक में हो। देखिए नास्तिक एग्जैक्टली वही करता है, खाली वो हाथ नहीं जोड़ता है। वेरी ट्रू, यस। नास्तिक वही करता है, वो दिन में निकलता है, काम करता है, पूरा दिन काम करता है, खाली उसका गलती क्या हो जाता है कि वो सारा ईगो अपने ऊपर लेता है कि ये तो मैं कर रहा हूं, इसका क्या रोल है इसमें। वही एक चीज फर्क है। और आस्तिक क्या बोलता है, कभी कभी गलती करता है, अरे अब मैंने बोल दिया ना भगवान को, करेगा उसके भरोसे। तो ये सबसे बड़ा गलत पॉइंट है, इससे समाज में ज्यादा भ्रांति हुई। और जो नास्तिक उनको सवाल आते, ऐसे आस्तिक लोगों की वजह से सवाल आते कि अपने भगवान से बोल तू, तो आप भगवान का नाम खराब कर रहे हो। तो असल में नास्तिक कौन हुआ वो तो शायद लोग बेहतर जान पाएंगे। लोग बेहतर जान पाएंगे। कई बार हम कहते हैं कि पिछले कर्मों का फल भुगत रहा है, पिछले कर्मों की फल भुगत रही है, किसी को भी बोल देते हैं, मेल फीमेल किसी को भी। जब हम ऐसा बोलते हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? क्या हम पास्ट को लेकर नहीं बैठे कि हमने सब कुछ ब्लेम कर दिया पास्ट को लेकर? मैं आपको तो पूरी सच्चाई है इसमें। हम जो जी रहे हैं हमारा प्रारब्ध है, कर्म के जो हिस्से होते, प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि प्रारब्ध का शुरुआत होता है हमारे संचित कर्म से। जो हमने पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए है उसको हम संचित कर्म बोलते हैं। ठीक है। उसी का रूप बदली करके आता है प्रारब्ध। अब आपको ये पता नहीं है कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया है, वो पिछले कर्मों का फल आपका प्रारब्ध आपको आज ये कर्म में दे रहा है। आप क्या कर सकते हो, वर्तमान में ऐसे कर्म करो जो आने वाले दिन में आपका प्रारब्ध अच्छा हो, वो आपके हाथ में है। पास्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो आपके पिछले जन्म का हिस्सा है, इसलिए आज वो भुगत रहे हो आप। प्रारब्ध को कोई नहीं चेंज कर पाएगा। कम कर सकते हैं कब? जो पाप आपने प्रारब्ध में किए हैं, जो खराब चीजें रही हैं, उसको कम किया जा सकता है। बिल्कुल। प्रारब्ध में जो ऑटोमेटिक जो हो रहा है उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो तो पिछले कर्म का फल है। बिल्कुल। लेकिन अभी जो कर रहे हो आप उसको तो आप कर सकते हो ना। मुझे पता है मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं एक इंसान को ऐसे हेल्प कर रहा हूं कि उसको मैं मदद कर रहा हूं कि वो इस चीज से बचे या उसका घर उससे बचे, तो ये मेरा अच्छा कर्म हुआ। तो ये तो मेरा आज का संचित कर्म हो गया ना आने वाले प्रारब्ध के लिए। That's very true. अगर हम आज अच्छा करेंगे तो कल को कोई प्रारब्ध बन के आएगा। प्रारब्ध बन के आएगा। तो और इसमें क्या होता है, हमारे जीवन में पता नहीं चलता कभी कभी कि मैंने अपना प्रारब्ध कैसे भोगा। एक अपाहिज जी अगर पूरी जिंदगी सोचते बेटे कि मेरा एक पैर नहीं है, तो वो जिंदगी पूरी जिंदगी जी नहीं पाएगा। वो एक दिन भूल जाता है कि मेरा एक पैर नहीं है, वो ऐसे ही जीना चालू कर देता है, वो उसका प्रारब्ध है। मैं तो घर से उठ ही नहीं पाएगा। हम देखते हैं समाज में कितने लोग हैं अपाहिज, चलते रहते हैं, पूरी जिंदगी चलते, ऑफिस में जाते, काम करते, घर चला रहे। तो कहीं जाके आपका माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए। आज में जियो, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करो कि आज में आप जी पाओ। हाँ। क्या जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, हम शनि की बात करते हैं, राहु की बात करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं, क्या ये चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी लेके आती है? क्या जिंदगी चेंज करती है? जरा थोड़ा सा देखिए, मैं ग्रह नक्षत्र के बारे में बात करता हूँ, लेकिन ग्रह नक्षत्र होते हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र कभी आपके लाइफ को कंट्रोल नहीं करते, कभी नहीं करते। ये आपको एक दिखाते, आईना दिखाते। जैसे कि हर ग्रह की एक खासियत है कि शनि क्या करवाता है आपके जीवन में। अभी शनि बोला तो इंसान के भ्रम में आता है कि वो कष्ट कराता है आपको। फिर एक आज तो समाज में इंस्टाग्राम में 7.5 का वर्ड दे दिया। आप ये भूल जाते हो कि वो 7.5 नहीं है, वो आपके जीवन का ऐसा सबसे बड़ा कर्म का बुलंद खेल है, जो अगर 13 साल आपने कर दिए तो 14वें साल आप राम बन के बाहर आ जाओगे। लोग डरते हैं 7.5 से बहुत ज्यादा, एस्ट्रोलॉजर्स डराते हैं। तो वो डराते, वो गलत है। कि आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ग्रह जो है
किसी स्पेसिफिक ग्रह को ये पता होगा कि ये इंसान को मुझे तकलीफ देनी है? पता होगा शायद, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। आप उस ग्रह के माया में हो। ठीक है। अगर आप किसी एसी आपके घर में आया गया, यानी अपने आप नहीं, आपने लाया, आपको अगर कुछ कूल लगना है तो आप एसी रूम में जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। बराबर है कि नहीं? आप जी। जाएंगे वहां पे। वो आपके इधर कूल करने को नहीं आया। तो हम उनकी एनर्जी, हम उनके एनर्जी में आए हैं। तो वो एनर्जी हमको प्रभावित नहीं करती, वो हमको दर्शाती है हमारे जीवन के। मैं इसको बोलूंगा कि वो आपको खाली इग्निट करती है कि आपके जीवन में थोड़ा सा क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं 100% नहीं कहूंगा इसको, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। ठीक है। क्योंकि इससे जीवन का सबसे बड़ा सर्वनाश कहा जाता है। अगर आपको मैं बताऊं कि आपके जीवन के 5 साल खराब हो गए, फिर 3 साल अच्छे हो गए, फिर आपका 7.5 खत्म होगा, फिर आपका राहु काल खत्म होगा, फिर आप ये करिए, तो ये मुझे लगता है मूर्खता है। हमने स्टूडियो में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का पॉडकास्ट किया है। हाँ। कई बार एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे आते हैं जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं। हाँ, बराबर। कई बार वो ऐसे ऐसे क्लेम करते हैं, कई बार वो ऐसे कह देते हैं सामने ही लोगों को कि मेरी जिंदगी की सबसे खराब कुंडली मैंने तेरी देखी है, तेरा ये एग्जाम नहीं निकलने वाला। आपको नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजिस्ट का काम जो होना चाहिए था कि एक पॉजिटिव तरीके से बताएं, कहने का तरीका होता है, इतना नेगेटिव कि इंसान परेशान हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए? वो मैं बोला ना आपको, मैं हूँ मेरे जीवन में जो आध्यात्मिक जीवन में हूँ, तो ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। बात समझिए, अगर मेरा ये प्रोफेशन नहीं है तो मुझे किससे लाभ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंसान डराता कब है? जब मुझे आपसे कुछ लेना है। आप अगर मेरे पास आते हो और मैं आपको बोलूं कि आयुष जी ऐसा ऐसा है, आपको मैंने डरा दिया, डराने के बाद तो आप मेरे को सरेंडर होएंगे। सही बात है। और अगर मैं उसको बोलूं कि भाई आपको 51,000 की पूजा करानी है इसकी, तो वो तो ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, मैं आज के दुनिया में ये नहीं बोलता हूँ कि हर चीज को पैसा लगता है, पूजा ये सब चीज पैसा लगता है, नो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि आपको आप 51,000 की पूजा कीजिए, ये ग्रह को शांत कीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा, तो ये गलत है। इससे अच्छा हम जो अध्यात्म में इंसान को कहते हैं, गुरु के पास जाइए, उससे आशीर्वाद लीजिए और उनको इतना ही बोलिए कि मैं जीवन में जो भी कार्य कर रहा हूँ उसके हर कार्य में आप मेरे साथ में रहिए और कार्य करते रहिए। एक दिन आपको सक्सेस कब मिलेगी या आपके जीवन का हार्ड वर्क कभी खत्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये तो उल्टा समझा रहे। मैं आपको पहले माइंडसेट करूँ आपकी 7.5 आ रही है, और आप एक भी तो सोचिए ना, भगवान राम को और माँ सीता की जिसने कुंडली देखी थी, तो उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में ऐसी कुंडली नहीं देखी गई, ऐसा जोड़ा है दोनों का। बराबर है ना? और वनवास हो गया, फिर क्या करेंगे उनका? एक दिन पहले राजा बनने वाले थे, उसी रात को वो वनवास चले गए, तो फिर उसका क्या करोगे आप? कहाँ गई प्रोडक्शन आपकी? पर भगवान राम ने समझ के लिए एक बनाया कि जो आया मैंने उसको स्वीकार किया, हंसते खेलते स्वीकार किया मैंने, और मेरे जीवन के 13 वर्ष मैंने इतने मजबूत कर्म किए कि हमारे आज राम नाम में इतनी शक्ति है, क्योंकि उनके कर्मों की वजह से वो शक्ति है। ध्यान में रखिए, जब आप जीवन में संकट को बहुत ही हल्के से लोगे ना और मुस्कुराओगे, तो आप विनर बन जाओगे। आप संकट को इतना भारी कर देते हो। अरे उल्टा मैं तो कहता हूं कि ईश्वर को आप उल्टा सवाल कीजिए, भैया आज तूने कुछ भेजा नहीं मेरे लिए, मैं आज तो कुछ भेज, आज क्यों खाली रखा? मेरे हिसाब तो ये बोलता हूँ, मैं तो आध्यात्मिक में रहने के बावजूद भी बोलता हूँ कि फिर मैं स्ट्रगल में क्यों। कई बार जब किसी इंसान के साथ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है ना, ये परीक्षा ले रहा है ऊपर वाला। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान परेशान भी रहता है, वो कैसे निकले उस सिचुएशन से? अगर किसी के साथ इतना बुरा वक्त चल रहा है, मान ले कि चलो ठीक है अच्छा होने वाला है, नहीं होता कई बार, कैसे मैनेज करेगा? नहीं, क्या होता है कि नहीं होता है, ऐसा हो नहीं सकता। और जीवन में जो होता है हमारे कर्म ही हमसे करवाते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ऐसा कभी नहीं होता कि आप सोचे कि इंसान क्या होता है ना, जब बुरा होता है ना तो अपने आप को इनोसेंट समझता है, विक्टिम शेमिंग होता है। हाँ, कि भाई मेरा ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो भूल जाता है कि मैंने क्या किया था। ठीक है। आपके किसी गरीब व्यक्ति के आप जब मजाक करते हो तब आपके ध्यान में नहीं रहता कि मैंने इसकी मजाक की है,
पर आपके जीवन में जब वो समय आता है तो आप ऊपर वाले से बोलते हैं आज मेरे जीवन में ऐसा समय क्यों आया। वो आपको याद दिलाता है कि आपके अच्छे दिनों में आपने जो बुरा कर्म किया है उसका ही फल बन के आपके जीवन में वापस आया है। ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं। देखिए, दान करने के लिए इंसान बाहर भटकता है, लेकिन जिसको करना है उसको कभी वो दान नहीं करता है। हमारे जो हम रहते हैं तो हमारे जो नज़दीक का बच्चा रहता है उसको हमें हेल्प करनी होती है। उसकी माँ आती है कि मेरे बच्चे को एजुकेशन के लिए हेल्प करो, हम बोलते नहीं है मेरे पास पैसे, और हम दूसरे जगह जाते हैं कि भाई मैंने एजुकेशन के लिए डोनेशन देना है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, ये सब चीज़ें, इस पे आदमी को समझ होनी चाहिए। ओम पापा जी, कई बार ऐसा होता है कि लोग दुआ देते हैं, बद्दुआ देते हैं, नजर लगाते हैं, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, आपको लगता है? हर दुआ ऐसा नहीं कि कोई बद्दुआ देता और आपको लग जाए। बद्दुआ का सबसे बड़ा मतलब क्या होता है? बद्दुआ जब लगती है जब आपने किसी का बहुत ज्यादा बुरा किया हो। ठीक है। किसी स्त्री का अगर आपने बच्चे को मार दिया हो या उसके घर पे कुछ ऐसा किया, तो उसकी बद्दुआ आपको कभी नहीं छोड़ेगी। किसी का आपने फाइनेंशियली जिसको खत्म कर दिया, उसकी बद्दुआ आपको कभी नहीं छोड़ेगी। तो वो बद्दुआ उसको कॉल करता है। ये ऐसी बद्दुआ आजकल जो फैशन निकले, मेरी बद्दुआ लग जाए, जा तू कभी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है। कैसे लगेगी आपको? बद्दुआ लगने के लिए यहाँ जो है, यहाँ दर्द होना पड़ता है। जैसे अभी आप मुझे बोलेंगे रो, तो मैं नहीं रो सकूंगा। क्यों रोऊंगा मैं, बताओ? क्योंकि मुझे वो फीलिंग ही नहीं है, तो मैं रहूंगा कैसा? तो बद्दुआ लगने के लिए भी एक फील, वो वाइब्रेशन जो बॉडी के निगेटिव एनर्जी जब निकलती है, जैसे महाभारत में सबसे बद्दुआ बड़ी देखी गई है कि गांधारी जो थी, तो गांधारी ने जो लास्ट में जो भगवान कृष्ण को जो बद्दुआ थी, वो बद्दुआ को बद्दुआ कहती कि मेरे 100 पुत्र खत्म हो चुके, 100 पुत्रों का नाश हो गया, मेरा राजपाट चला गया, मेरी सारी हस्ती मिट चुकी। अब इतना होने का अगर हुआ है तो ये बद्दुआ मैं तुम्हें देती हूँ कि तुम्हारे स्वर्णमल भी पानी में डूब जाएगा, तुम्हारा यादव वंश का भी नष्ट हो जाएगा। अब ये देखो, उसका सच में वो हुआ था, और ये भी सत्य था कि वो भगवान कृष्ण की वजह से हुआ था। अब भगवान कृष्ण ने उनके मुंह से भी बुलवाया था, ये भी सत्य है। क्यों किया था? क्योंकि वो बोलते मैं हूं ईश्वर हूं, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई इंसान ये करे तो ये गलत है। एग्जैक्टली। तो आदमी बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण ने तो 100 पुत्र मार दिए, तो उनको क्यों नहीं बद्दुआ लगी? तो उन्होंने भाई देख, मुझे भी बद्दुआ लगी, ताकि आने वाले समाज में लोगों को समझ आ जाए। और उन्होंने और एक सीख दी थी कि भाई मैंने ही श्राप दिया था अभिमन्यु को, अपना इसको अभिमन्यु के पुत्र का नाश करते, क्या नाम करते, तो वही बद्दुआ उनके पीछे गांधारी बन के आई। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जब कुछ करते हो तो वही आपका रिटर्न बैक कर्म आपके पीछे आता है। ठीक है। कई एस्ट्रोलॉजर्स पितृदोष की बात करते हैं, आपको तो पितृदोष लग गया है। क्या आज की जनरेशन को ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगी? जनजी जनरेशन है, साइंस की बात करती है, कहाँ नहीं करेगी, नहीं करेगी। पर पितृदोष नाम की चीज नहीं है। पितृदोष क्यों देखा गया मैं आपको बोलता हूँ। पितृदोष एक आसानी से मार्ग से बताओ तो पितृदोष खाली ये चीज के लिए मानो आप कि आपके जीवन में पितृ थे, उनका एक मान सम्मान है, और अगर आप उनकी साल में पूजा करते हो और आप उनको कुछ चीज दिखाते, उनके नाम का हवन कराते हो, तो आप पितृदोष यानी पितृ से एक आशीर्वाद प्राप्त करते हो। मैं उसे पितृदोष की बोलूंगा मुक्ति। और कभी कभी पितृदोष तब लग जाता है जब आपके घर में, जब आपके माता पिता रहते हैं या आपके पहले पूर्वज जो रहते हैं, उनके साथ जो गलत हुआ है आपके थ्रू या आपके करके, तो वो पितृदोष लंबा चलता है। ये बात सत्य है। लेकिन अभी उसको जो पैटर्न बनाया जा रहा है कि पितृदोषी है, सारे पितृदोषी, तो वो गलत है। उसका बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर पितृदोष। पितृदोष रहेगा तो मैं आपको बताऊं, आपके घर में भगवान की जो पूजा वो नहीं हो सकती। ये पूर्ण सत्यता है। ओम पापा जी, कई बार लोग दान पुण्य करते हैं, पुराने पापों का प्रायश्चित करने के लिए है या किसी भी रीजन के लिए फॉर दैट मैटर करते हैं। क्या दान पुण्य करने से जो आपने पाप किए हैं या जो आप पाप कर रहे हैं वो सब साफ हो जाएंगे? वो सब बिल्कुल गलत है, होगा ही नहीं ऐसा। मन के लिए अच्छे वाइब्रेशन होंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। दान पुण्य करने से आपके जो आने, इसका एक महत्व दिया गया हुआ है। जो इंसान सही काम से दान पुण्य जो करता है उसका जो फल है उसे नहीं मिलता है, उसके आने वाले 3 से 4 जनरेशन के बाद मिलता है। 3 से 4 जनरेशन के बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं ना भाई, इसको इतना क्यों
और पैसा शोहरत मिला है, तो उसके 4 जनरेशन पहले जो जिसने किया होगा उसके वजह से आज वो कर रहा है। ओके। लेकिन ये सोचना कि मैंने गलत काम किया, मैं दान पुण्य कर रहा हूँ, नहीं, आपका मन स्थिर हो जाएगा। आप अपने आप को स्थिर कर रहे हो, मैंने दान पुण्य किया तो कुछ तो मेरा अच्छा हो, पर आप मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्त नहीं हो पाओगे, बिल्कुल नहीं। जब भी किसी इंसान की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब हाँ। उसे समझ में आता है धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, उससे पहले का जो पूरा प्रोसेस है बहुत उथल पुथल होता है उसमें। बिल्कुल। उस पूरी प्रोसेस में ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। कैसे कैसे निकलता है उस इंसान से सिचुएशन से? एक तो जब ये उथल पुथल शुरू होती है तो ये आपकी एक परीक्षा है। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करने को जाते हैं तो एक चैलेंज के बराबर हिसाब हो जाता है कि मुझे ईश्वर को मानना है और मैं मान रहा हूं। तो अगर आपको ईश्वर को मानना है और आपको उसके सारे चीज को एक्सेप्टेंस करना है तो वो तो आपकी परीक्षा लेगा ही। आपको कलेक्टर बनना है तो आपको एग्जाम तो देनी पड़ेगी। कितनी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। तो वैसे ये एग्जामिनेशन है, इसमें सीधी और सिंपल चीज एक ही है कि आप सरेंडर रहो। जैसे आप सरेंडर होते हो, पॉइंट में कहूंगा ना, इतने इससे आप छूट जाते हो कि आप सब सही होने वाला था और वहां से आप गिव अप कर देते हो। That's true, that's very true. लास्ट में आते आते आप थक हार जाते हो। अरे वही तो था पॉइंट आपका, उसे तो परीक्षा कहते, और वो होना बहुत जरूरी है। उससे आपको सीख मिलती है, आपके कर्म अच्छे होते हैं, बेटर हो जाते हैं। क्योंकि जब अब ये उथल पुथल चलती है तो आपको ये भी तो पता चलता है ना सही क्या है गलत क्या है। तो जब सही पता चलता है तो आप आपके कर्म सही कर्म के लिए लगा देते हो। फिर आपको पता चलता है कि मैंने इतने सही कर्म करने के बावजूद भी मेरे पास उथल पुथल क्यों हो रही है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि मैंने गलत कर्म छोड़ दिए मैंने। कई इंसान जब अपने सफर पे चल रहा होता है तो वो सक्सेस के कई बार बहुत करीब होता है, और जब बहुत करीब सक्सेस के पार उसको फेलियर मिलती है तो बड़ा निराश होता है। ये गलती कहाँ रही इंसान की? निराशा, मैंने कहा ना पहले भी आपको कि ये खुद को एडमिट करना कि मैं इसी चीज के लिए बना हूं। ट्रू, गॉट इट। ये पहला आदमी इसको क्या बोलते, जो गलती कर रहा है इसे भूल जाना चाहिए कि मैंने इतने साल किए, मैंने इतना किया, मेरे को इतना, ये गलत है। आप उसके लिए नहीं हो, आप दूसरी चीज के लिए बने हो। आप वहां से टर्न हो जाओ, आप सेकंड लाइन सोचो। कितने लोग हैं, मैं अपने जीवन में आप कितने लोग सफल लोग रहेंगे, उनका आपको प्रोफेशन भी पता नहीं रहेगा कि वो पहले प्रोफेशन में क्या थे एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े। आप उनको बैकग्राउंड निकाल के जगह, ये तो ये थे लेकिन इनको यहाँ पे आ गए। मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो पहले कुछ थे, उनने पूरी उसमें उनका पूरा वक्त, उनका क्या कहते हैं लाइफ के इम्पोर्टेंट वक्त उसमें बिताया, लेकिन वो नहीं बने तो दूसरे इसमें बने, और उससे भी ज्यादा उसमें कामयाबी मिली उन्हें। ओम पापा जी, आजकल बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट बहुत वायरल हैं। जी। वो कहते हैं कि भाई आपकी एनर्जी नॉर्थ ईस्ट में ये है, साउथ वेस्ट में ये है, आपको ये चेंज करना है। सवाल सिर्फ इतना सा ये है कि जब इंसान खुद इतना नेगेटिव है, घर को चेंज करा के क्या होगा, क्या मिलेगा उसका? वास्तु का ओवरिज्म हो चुका है, ये मैं एक्सेप्ट करूंगा। इतना ओवरिज्म हो चुका है कि पूरे घर को भी ये लोगों ने सत्यानाश करके रखा है। लेकिन वास्तु के कुछ प्रमुख चीजें हैं, खाली अगर उसको आप सही तरह से रखते हो तो आपको वास्तु एनर्जी देता है। वास्तु क्यों माना जाता है? क्योंकि देखो, वैसे तो हमारा नॉर्थ ईस्ट देखा जाए तो वही प्रॉपर नहीं है। सही बात है, हाँ, तो एक्यूरेट तो वास्तु किसी का नहीं रहेगा। लेकिन 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है घर में। आपके नॉर्थ ईस्ट जो रहता है वो क्लियर होना चाहिए, जिसको हम ईशान्य बोलते हैं। ईशान को वहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा फंडा बोलता हूँ, भगवान की जगह है, वो आप गंदी चीज रख देते हो तो वहां से आपको क्या बोलते, लॉसेस नहीं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस शुरू हो जाएंगे आपके। आप सोचिए ना, आपके सर के ऊपर कोई गंदी चीज रखे तो आप क्या रिएक्ट करोगे? सही बात है। और वो तो भगवान का जगह है, भगवान का ये है। तो वहां तक मैं कहूंगा नॉर्थ ईस्ट जो है घर का हमारा मेन डोर है, और एक साउथ वेस्ट जो जगह रहती है वो कट होनी नहीं चाहिए। ठीक है। यहाँ तक मैं कहूंगा जो ये 3-4 चीजें आप उसको मैनेज कीजिए। लेकिन आजकल जो हेवीनेस है कि इतना ये रखिए, वो कीजिए, आप लाफ्टर ये रखिए, फिर ये थेरेपी कीजिए, वो सारी चीजें गलत है। ये जो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया है, कहीं ना कहीं वो ये भी बिजनेस गलत है, वो नहीं मानता हूँ मैं इस चीजों से बहुत, यानी क्या कहता हूँ कि दूर हूँ मैं। ओम पापा जी, हमने
प्रॉब्लम्स की सबकी बात कर ली है ना, करीबन 1 घंटे का पॉडकास्ट हो गया, हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली। हाँ, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। हाँ, कोई इंसान जिंदगी में परेशान है, निराश है, कुछ नहीं समझ आ रहा, हम्म। लोग बोल देते हैं कि ग्रेटिट्यूड करो, मैनिफेस्ट करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, लेकिन जब इतना इंसान परेशान होता है उसे कुछ नहीं समझ में आता। आपके हिसाब से उस इंसान को क्या करना चाहिए? सीधा गुरु का मार्ग पकड़िए, किसी एक भगवान पे श्रद्धा रखिए आप, और जब आप ये करना शुरू करेंगे, जब वारी वारी जब आप करोगे तो अपने आप ये सारी चीजें शुरुआत हो जाएगी किसी एक चीज पे। आप कहते हैं सरेंडर कर देना चाहिए। बिल्कुल कैसे बिल्कुल। होगा सरेंडर? वो तो बिना सरेंडर के होगा ही नहीं। जब आपका ईगो ही जब आपका हाई रहेगा तो आप एक्सेप्ट के बहुत दूर रहेंगे। तो आपको सरेंडर करेंगे तब आपका ईगो जब नीचे आ जाएगा तो आपकी सोचने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। आपके विजिबल क्या है आपको दिखने लगेगा। आप आपका सोचने का तरीका और ईश्वर को सरेंडर करने का देखिए। आप प्रैक्टिकल मत देखिए कि मैंने ये किया है तो मुझे दिख रहा है, वो गलत होता है। आपको मेथड वाइज देख रहे कि आप ये सही है। अगर मुझे एक बात बताइए, एक ही दूध में से दही भी निकलता है, छाछ भी निकलता है, घी भी निकलता है, मक्खन भी निकलता है, लेकिन दूध में दिखता है क्या? वो नहीं दिखता। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। फिर आप मुझे मेथड बताइए वहां से कैसे निकलेगा। तो आप जब विश्वास करते हो ना कि ईश्वर ने बनाया है, निकलेगा। आप एफर्मेशंस की बात करते हैं, कैसे अच्छा एफर्मेशंस करे इंसान, कैसे इंसान अच्छा सोचे? एक ही चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैंने जीवन में जो अभी मैं कर रहा हूँ जी, वो मैं अपने इष्ट देवता के लिए कर रहा हूँ, और मेरा जो कर्म बना हुआ है वो उन्हीं के लिए बना हुआ है। तो मैं जो भी करूंगा उसका सारा श्रेय उनको जाएगा। उनको हीरो बनाओ। जैसे आप ये थिंकिंग करना शुरू करेंगे तो आप अपने बारे में आप भूल जाओगे, और जैसे आप खुद को भूल जाओगे वैसे ही ईश्वर की कृपा आपके पास चालू हो जाएगी। आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आप जिंदगी में बहुत कुछ आगे चले गए। और ये सबसे सही रास्ता है और आसान रास्ता है। इसमें कोई मेथड नहीं है, इसमें आपको कुछ विधि नहीं करना है, कुछ कर्मकांड नहीं करना है। सिर्फ आपको बिलीव रखना है कि मैं इस ईश्वर का पूजक हूँ, मैं इनका पुत्र हूँ, सेवक हूँ। जैसे मैं अभी इधर बात कर रहा हूँ जी, तो मैं अगर ये सोचूं कि मेरे पास बहुत ज्ञान है तो मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। मैं जी रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ। आपको वो इंसान नहीं दिख रहा जो बात कर रहा है, आप ढांचे को देख रहे हो। वेरी डीप पॉइंट। मुझे पता है कि मैं जी रहा हूँ, तब जाके ढांचे में से सब निकलता है। इतना इंसान को सरेंडर होना जरूरी है। ओम पापा जी, आप माँ काली के उपासक हैं। बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं जानना चाहेंगे आपसे कि अगर हमें माँ काली को प्रसन्न करना है, किस तरीके से होंगी माँ काली प्रसन्न? अगर हमें कुछ मांगना है तो कैसे सब दे देंगे? ऐसे तो ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं बन सकता। मैं कहूँगा कि अगर आपके मन में ये भावना आ चुकी है कि मुझे माँ काली का उपासक बनना है जी, और माँ काली की पूजा करनी है, तो आप सीधे सीधे माँ काली की पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई आपको मेडिटेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये चाहते हो कि आपकी भावना अगर सही हो, कहते हैं ना कि मुझे कोई चीज आपको पसंद आ गई और आप उसको देखने में इसको प्रॉपर करना चाहता हूँ, तो प्रॉपर का मतलब होता है गुरु गाइडेंस। और भक्ति तो एक अलग ही चीज है, उसको गाइडेंस की भी जरूरत नहीं है। और ईश्वर तो ऐसे लोगों की भक्ति पहले स्वीकार करता है जिसको गाइडेंस नहीं है। तो आप माँ काली की पूजा अगर करते हो तो बेस्ट ये रहेगा कि माँ काली की पूजा मंदिर में ज्यादा जाइए माँ काली जी, ये बहुत बेटर रहेगा। और आप ध्यान में रखना, माँ काली जैसे आपके जीवन में आएगी आपको पहले अपनों से छुड़ाएगी। अपनों से छुटाएगी? बिल्कुल। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आपका विश्वास था वो आपका दुश्मन बनेगा। ये बात हमेशा ध्यान में। आपको अकेला कर देगी वो। आप बोलेंगे ये क्या हो गया, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा। आपको वो गलत नहीं करती है, आपको वो बता देती है कि तुम्हारे साथ कौन रहने वाला है, कौन नहीं, अंत तक कौन रहने वाला है और तुम्हारा कौन है। रियलिटी सब सामने, रियलिटी पूरी सामने आ जाती है। तो ये तो बहुत, मैं कहूंगा कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जीवन में। 15 साल बाद मुझे पता चले कि ये मेरा इंसान ही नहीं, इसके ऊपर मैं इतना ट्रस्ट किया, और 15 साल पहले ही मुझे पता चल जाए तो मेरे जीवन के 15 साल बच गए।
वो 15 साल में बहुत कुछ कर सकते हो, नॉट ओनली कमर्शियल, एग्जैक्टली, इमोशंस भी होते हैं। बिल्कुल। एक इंसान के साथ हमारे रिलेशन के इमोशन होते हैं। अगर कोई अपने इमोशन से खिलवाड़ कर रहा हो तो फिर क्या करे उसको। तो माँ काली सबको पहले आपको अकेला कर देती है, और अकेला करने के बाद आपको मजबूत बनाती है, आप एक डिसीजन तक पहुंचो, तभी आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे। पाओगे। और जिस माइंडसेट की हमने सबसे शुरू में बात करी थी वो आप लेके आएंगे। यस बिल्कुल। ओम पापा जी, मैंने तो अपने बहुत सारे सवाल कर लिए, ऑडियंस के भी जो सवाल थे मैंने कर लिए, हाँ। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत सारे सवाल करने होंगे आपसे। जी। अगर आपसे बात करनी है, आपसे कंसल्टेशन लेनी है, किस तरीके से आपसे जुड़ा जा सकता है? मेरा एक पेज है हमारा, 52 शक्तिपीठ करके, यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है आध्यात्मिक की राह करके, तो वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे सारे मेरे जितने अंग हैं वहाँ पे टीम बनी हुई है, तो वहाँ जाके गाइडेंस देते हैं कि मुझे कैसा मिलना है, क्या है, तो उस तरीके से मैं मिलता हूँ। और हर मंथली में थर्सडे को बैठता हूँ जी, तो वहाँ पे आके मुझे मंदिर में मिलते हैं। बाकी ऑनलाइन अगर आपसे कंसल्टेशन करनी है? ऑनलाइन नहीं करता हूँ मैं। ठीक है। हाँ, पर मैक्सिमम जो है मेरा मंदिर में ही विजिट करके मिलता हूँ जी। तो मेरा अगर आप संपर्क करेंगे तो वहाँ से संपर्क हो जाता है। जी, ओम पापा जी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट पे आने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में आप अपने लोगों से? जय माँ काली। जय माँ काली। थैंक यू सो मच। एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को पॉडकास्ट बहुत समझ में आया होगा। और मैं कई बार खुद कहता हूँ, मैं खुद कई बार जब परेशान हो जाता हूँ तो मैं सिर्फ एज अ होस्ट यहाँ पे नहीं बैठता, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अपने सवाल हैं जो मैंने ओम पापा जी से करे। आई बिलीव आपको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय माँ काली। थैंक यू सो मच।